जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का एशियन हिस्ट्री प्राचीन इतिहास के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे 2024। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो है फोर्थ सेमेस्टर का मई में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मई जून में स्टार्ट होने वाला है आपका एग्ज़ाम, मार्च के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आपके पेपर का नाम क्या है, देखिए आपको पहले बता दें, ये फोर्थ सेमेस्टर एशियन प्राचीन इतिहास का सिलेबस है। सिलेबस में दोस्तों आपके चैप्टर का नाम रहेगा जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, 100 AD टू 1300 AD। ठीक है, यानी दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास 100 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। ठीक है, हालांकि जो एडमिट कार्ड पर आपका लिखा रहता है ये इंग्लिश में लिखा रहता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए, इसमें आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे दोस्तों क्या क्या पढ़ना है। जल्दी इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए अध्याय 1 में पढ़ना है, चैप्टर 1 में आपको क्या पढ़ना भैया, अध्ययन के स्रोत। ठीक है, सोर्सेस ऑफ स्टडी। ठीक है, यानी जो हमें पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में हमें पहले डिस्कस करना होगा, क्योंकि ये प्राचीन इतिहास है। इसके साक्ष्य हमें पता ही नहीं होते हैं, कितने साक्ष्य पता होते हैं कितने नहीं पता होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अध्याय 1 में। अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 में आपको पढ़ना है दोस्तों संगम साहित्य, यानी संगम युग में राजनीतिक संरचना। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन संगम लिटरेचर, यानी संगम एज। ठीक है, ये आपको चैप्टर 2 में पढ़ना भैया। चैप्टर 3 में आपको पढ़ना है, अध्याय 3 में पल्लव वंश पढ़ना है। ठीक है, पल्लव डेंसिटी। अध्याय 4 में आपको पढ़ना है राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट डेंसिटी पढ़ना है। चलिए, 5वें चैप्टर में आपको बता देते हैं, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। 5वें चैप्टर में पढ़ना है वातापी का चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य डेंसिटी ऑफ वातापी। 6वें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, वेंगी का चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य डेंसिटी ऑफ वेंगी। चलिए आगे बताते हैं आपको 7वें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। देखिए 7वें चैप्टर में आपको पढ़ना है कल्याणी का चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य डेंसिटी ऑफ कल्याणी। ठीक है, 8वें चैप्टर में आपको पढ़ना है चोल वंश। ठीक है, चोल डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। 9वें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है भैया, 9वें चैप्टर में पढ़ना है सुदूर दक्षिण के चेर और पांड्य राजवंश। ठीक है, द चेर एंड पांड्य डेंसिटी ऑफ द फेयर साउथ। 10वें चैप्टर यानी 10वें चैप्टर में क्या पढ़ना भैया, 10वें चैप्टर में आपको पढ़ना है, 10वें अध्याय में क्षेत्रीय राजवंश पढ़ना है, रीजनल डेंसिटी जिसे बोलते हैं। अगले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, अध्याय 11 में पढ़ना है दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार, जिसे बृहत्तर भारत बोलते हैं। बृहत्तर भारत मतलब होता है दोस्तों ग्रेटर इंडिया। ठीक है, द स्प्रीड ऑफ इंडिया कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ग्रेटर इंडिया जिसे बोलते हैं, आपको 11वें चैप्टर में पढ़ना है। ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, 12 चैप्टर आपको पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर एशियन हिस्ट्री में। दक्षिण भारत में सामाजिक और आर्थिक जीवन। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ इन साउथ इंडिया। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर, सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी इसके क्लास स्टार्ट हो जाएंगी फोर्थ सेमेस्टर के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।